जय जगन्नाथ। आपके पर्सन के दोस्त उनसे आपके बारे में क्या कहते हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, पाल नंबर 2। पिक कार्ड रीडिंग होगी। 2 ओरेकल है, एक एंजल्स आंसर है, दूसरा नॉर्मल ओरेकल है और टैरो है। टैरो में से शुरुआत करेंगे 2 कार्ड लेके पाल नंबर 1 के लिए। एक और ये 2। पाल नंबर 2 के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। 1 और ये 2। ये हम कार्ड डिवाइड कर लेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आप एंजल्स आंसर में से देख लेते हैं। एक 2 2 3 3 4 और ये 4। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, और ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाल नंबर 1 से। पहला ही कार्ड है द हर्मिट का, यानी कि वर्गो। तो आपका या आपके पर्सन का ये साइन हो सकता है, यानी कि कन्या राशि। तो ये आपके जो भी पर्सन है, अगर उनका साइन है वर्गो, तो वो काफी ज्यादा डीप थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि शायद सामने वाला भी ये नोटिस कर पाता है कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। शायद इसीलिए उनके फ्रेंड्स उनके बिना पूछे भी उन्हें कुछ बताते रहते होंगे कि क्यों इतना सोच रही है या क्यों इतना सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। ऐसा इस तरह से कुछ डिस्कशन होता है और तब जाके कहीं ना कहीं आपकी शायद बात शुरू होती है। या फिर अगर ये आपका साइन है वर्गो, तो मे बी इस पर्सन को पता है कि आप बहुत सोचने वाले इंसान हैं, मतलब आप हर बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और इसीलिए शायद ये पर्सन भी आपके बारे में उतना ही सीरियसली सोचते हैं। द सन, तो चाइल्ड लाइक एनर्जी का ये कार्ड होता है, टैरो में सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो ये पर्सन हैप्पीली आपके तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये छोटा बच्चा है, खुशी से इस घोड़े पे सवार है और इसको इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली मैं उस दिशा में जा रहा हूँ। तो ऐसे शायद आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो अपने दोस्तों से जब भी डिस्कशन करते हैं तो उनके चेहरे पे ऐसी ही शायद कुछ खुशी वो अपने दोस्त भी उनके महसूस कर पाते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड के आपके पर्सन के फ्रेंड्स उनसे आपके बारे में क्या कहते होंगे। कॉम्प्रोमाइज, तो शायद जब भी आपका डिस्कशन शुरू होता है, उनके फ्रेंड में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो शायद उन्हें ये कहते हैं कि तुझे देख कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस रिश्ते में। मतलब जैसे यहाँ पे एक बैलेंसिंग जरूरी है, वैसे ही उन्हें शायद ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज किस लेवल का हो सकता है, या फिर बैलेंस करना पड़ेगा तो क्या क्या होगा, घर को, फैमिली को, पर्सनल लाइफ को, करियर को, इन सब बातों का भी एहसास करवा दिया जाता है। रिकंसिडर, जब भी आपके पर्सन सीरियसली इनसे आपके बारे में कुछ कहते हैं, तो शायद उनमें से कुछ फ्रेंड हैं जो उन्हें कहते हैं कि देख रिकंसिडर कर, फिर से दोबारा अच्छे से सोच ले, आर यू रियली सीरियस अबाउट हिम और हर, चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो उन्हें ये भी बोलते हैं कि कुछ नया देख, कुछ नया खोज, किसी अलग दिशा को ऑब्जर्व कर। मतलब उन्हें अगर पता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं
तो ये उन्हें अलग दिशा में जाने को बोलते हैं। यानी कि क्या कहते होंगे ये तो आप समझ गए हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो ये भी बताते हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में सीरियसली सोचते हैं, तो इन्हें आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने जज्बात को लेके। तो ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं। देखते हैं बाकी के ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। घर वाले। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्हें पहले घर वालों के बारे में सोचने के बारे में कहते हैं। मतलब अगर ये पर्सन आपके बारे में कुछ इनके सामने एक्सप्रेस करते हैं तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि देख पहले तू अपने घर वालों के बारे में सोच, क्या वो मानने वाले हैं, वो तैयार होने वाले हैं, उनकी मर्जी क्या है ये देख, फिर बाद में तू इस पर्सन के बारे में सोच, आगे बढ़ना। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्हें कहते हैं कि आगे बढ़ो, मतलब आपके साथ अगर इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन्हें वो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो उसके साथ। समय। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्हें ये भी एडवाइस देते हैं कि सब समय पे छोड़ दो। अगर वक्त के रहते तुम दोनों का मिलना लिखा है किस्मत में तो मिल ही जाओगे, अभी कुछ एक्शन मत लो, ये सब वेट एंड वॉच का गेम है। ऐसा भी कुछ होता है। जिंदगी। जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कुछ उन्हें जिंदगी को लेके भी काफी ज्यादा सीरियसली सोचने को कहते हैं। मतलब अगर ये पर्सन सीरियसली जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो वो लोग उन्हें ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि देख जिंदगी के बारे में सीरियसली सोच, आर यू रियली सीरियस अबाउट हिम और हर, जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, घर वालों को कैसे फेस करना पड़ सकता है, करियर को क्या है, और भी सिचुएशंस क्या हो सकती है। ऐसी जिंदगी से रिलेटेड सब बातें वो उनके सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन और भी ज्यादा सोच में डूब जाते हैं। कोशिश। उनमें से कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो उन्हें ये भी बोलते हैं कि अगर तुझे इसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कोशिश कर। मतलब घर वाले भी अगर अगेंस्ट है तो उन्हें समझाने की कोशिश कर। अगर तू अपने पर्सन को मनाना चाहता है या उसके पेरेंट को मनाना चाहता है तो उसके लिए कोशिश कर। तो ऐसे कई तरह के उन्हें एडवाइस मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। जनरल रीडिंग है, ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अब देखते हैं पाल नंबर 2। जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, पहला ही कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कई बार ऐसा होता है कि शायद ये पर्सन क्लियरली कुछ सामने की इमेज देख नहीं पाते और उसी वजह से इन्हें ये नहीं समझ में आता कि बात करूं या ना करूं। मतलब ये आपसे कई बार बात करना तो चाहते हैं लेकिन क्लियर इमेज नहीं देखना चाहते, शायद इतनी हिम्मत नहीं दिखाना चाहते, या फिर हालात को भी थोड़ा सा नजरअंदाज करने की इनकी आदत हो सकती है, जिसकी वजह से ये बात को कहने से भी खुद को रोक देते हैं। नेक्स्ट है द फूल। तो प्यार तो काफी सारा है, लेकिन जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते फूल की जो नजरें हैं वो ऊपर की तरफ है। मतलब आगे का रास्ता खत्म होता है फूल कार्ड में, जिसकी तरफ इस पर्सन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। मोस्टली चांसेस होते हैं कि मुंह के बल गिरने के, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है, ये अपनी धुन में है। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन का भी हो सकता है। ये अपनी धुन में जीने वाले ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा सा केयरफ्री नेचर हो सकता है, जिसकी वजह से जब सोच में डूब जाते हैं तो आगे का कुछ क्लियर नहीं देख पाते। जैसे यहाँ पे भी इस कार्ड में हमने देखा, साफ साफ नजर है कि आंखों पे अगर पट्टी बनी है वो हट जाएगी तो ये पर्सन देख पाएगा। वैसे ही अगर ये फूल अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका लेगा तो उसे आगे का रास्ता खत्म है ये दिखाई देगा, लेकिन वो देख ही नहीं रहा है। तो देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं, यानी कि आपके पर्सन के फ्रेंड्स उनसे क्या कहते होंगे आपके बारे में जब जिक्र होता है। ट्रस्ट। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्हें ये ऐसा दिलाते हैं कि अगर आप दोनों के रिश्ते में भरोसा है तो ये भरोसा काफी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते के लिए। अगर उन्हें भी आपके ऊपर भरोसा है और आप भरोसा करने वाले इंसान हैं तो ये अच्छी बात है रिश्ते के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सीरियसली सोच, इतना भरोसा आफ्टर ऑल आजकल दुनिया में कहाँ देखने को मिलता है। इट्स अप टू यू। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्हें ये भी बोलते हैं कि देख तेरे ऊपर है, अगर तू चाहे तो उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकता है या बढ़ सकती है, लेकिन तेरा खुद का फैसला ले। मतलब उन्हें फैसला लेने में
ये कुछ मदद नहीं करते और ना ही थोड़ी सी क्लैरिटी भी ये अपनी तरफ से देते हैं। लेट गो। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं उनके जो उन्हें कहते हैं जाने दे, इतना मत सीरियसली सोच। मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ये फ्रेंड्स लेट गो करने को कहते हैं। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ये भी कहना है किसी दोस्त का, तो वो ऐसा भी उन्हें बोलते रहते हैं कि कुछ अच्छा है तेरे लिए, इससे भी अच्छा है, ऐसा सोच। मतलब आपके बारे में आपके पर्सन इतना सीरियसली ना सोचे, इसलिए शायद वो ऐसा कहते हैं। देखते बाकी के ओरेकल्स क्या कहते हैं। ऊपर वाला। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्हें ये बोलते हैं कि ऊपर वाले पे भरोसा रख, अगर उसने तुम दोनों को मिलाया है तो आगे भी ये रिश्ता उसी के भरोसे पे छोड़ दे। तुम दोनों को मिलना होगा तो ऊपर वाला मिला ही देगा। ऐसे कई लोग ऊपर वाले के भरोसे के ऊपर बैठने को बोलते हैं आपके पर्सन को। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि देख पहले करियर के बारे में ध्यान दे। मतलब आपके पर्सन आपके लिए कितना सीरियस है ये तो वो जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें यही सजेशन मिलता है कि करियर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाद में ये सब बातें होती रहेंगी। जोखिम। तो आपके साथ अगर आगे बढ़ना है तो क्या क्या जोखिम उठानी पड़ सकती है, इसके बारे में कुछ फ्रेंड्स उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि करियर, फैमिली, पैसा, आपके घर वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुश्मन। कुछ फ्रेंड या हम कह सकते हैं उनके हिडन दुश्मन ऐसे भी हैं जो ऊपर से तो उनके फ्रेंड हैं, लेकिन अपनी दुश्मनी निभाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। मतलब एक दुश्मन जैसे कुछ निगेटिव प्लानिंग करता रहता है, दूसरे का अच्छा ना हो। ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके जो मन ही मन में ऐसा कुछ निगेटिव प्लान आउट करते रहते हैं और आपके पर्सन को ही ऐसे निगेटिव एनर्जी में डाल देते हैं। पैसा। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो जब भी आपका डिस्कशन होता है उन्हें यही कहते हैं कि तू उसको इम्पोर्टेंस देने से पहले पैसे को देख, अगर पैसा होगा तो तू अच्छी जिंदगी जी पाएगा या जी पाएगी, मतलब शादी वगैरह भी सब होगा, लेकिन पहले पैसे के बारे में सोच। मतलब यहाँ पे भी आपको साइड में रख के बाकी सब बातों के बारे में मोस्टली इनके फ्रेंड्स एहसास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं उन्हें, जिंदगी को लेके, बाकी लाइफ को लेके। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।